हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेके चलेंगे। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 13 को करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट जो है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा इस टेस्ट को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिजन यात्रा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गेहूं में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्पाद में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, गेहूं जो फसल है यह उत्पादन करने वाला भारत जो है कि दूसरा स्थान पे है, न कि तीसरा स्थान। ठीक है, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 को जो है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति जो है कि ये लोकसभा अध्यक्ष को जो है कि सौंपता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान होता है, यह गलती है। दूसरा देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, यह कथन जो है कि दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा दिया है, 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, यह भी गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह गलत है। चौथा देख लेते हैं, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, तो इसमें यह भी सही है, तो इसमें दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो उरी परियोजना जो है कि यह झेलम नदी पर स्थित है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेचल कार्सन है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वाल्को कंपनी कहाँ पर है? तो वाल्को कंपनी जो है कि सोवियत संघ में है, यह सही है। दूसरा दिया है, नाल्को कंपनी कहाँ पर है? तो यह फ्रांस देश में है। ठीक है, और अब देख लेते हैं, हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है, यह भी सही है। और इंडाल्को कंपनी कहाँ पर है? तो इंडाल्को कंपनी जो कि इटली में, यह नहीं है, यह भारत देश में है, भारत के मुंबई महाराष्ट्र शहर में स्थित है। ठीक है, और यह एल्युमिनियम और तांबा का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुस्तक एवं लेखक में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। मुद्राज किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की है। अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो यह पढ़नी की है, यह भी सही है। तीसरा कटिकम किसकी रचना है? तो यह शुद्रक की है, यह भी सही है। चौथे नंबर पर दिया है डी नंबर, कथा साहित्य सागर किसकी रचना है? तो धर्मेंद्र की नहीं है, यह जो है कि पंडित सोमदेव द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कथा सरिता सागर जो है कि यह पंडित सोमदेव द्वारा लिखी गई ये रचना है। ठीक है, न कि धर्मेंद्र द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेघालय के किस जनजाति द्वारा रबर टी नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खांसी में जो है कि रूपांतरित कर दिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधित निर्माण लेने के लिए भारत के नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उत्प्रेषण के अनुसार जो है कि अपने पास मंगा सकती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह सबसे बनी होती है। किससे बनी होती है? तो यह जो है कि डिजिटों से बनी होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों से विस्तृत है? तो पेंच जो है यह राज्य जो है यह बाघ आरक्षित क्षेत्रों से यह विस्तृत है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक चक्र है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विट्ठल मंदिर को जो है कि भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप इसे दिया गया है 2023 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक जो है कि कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो है कि मोजाम्बिक देश की ये राजधानी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में आयोजन किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है, यहाँ किस देश से संबंधित है? तो यह जो कि इंग्लैंड देश से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिडल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेगों को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें द्रव्यमान और वेग के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये केंद्राभिमुख बल है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने SSLV D2 रॉकेट को कितने सैटेलाइटों को और ऑर्बिट से स्थापित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ऑर्बिट को ये स्थापित किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे माध्यम के कण गति नहीं करते वह कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकिरण नहीं होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महिला T20 वर्ल्ड कप सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन? आंसर हो जाएगा इसमें शबनम इस्माइल बनी है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस में? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें असम राज्य का, जो कि इन्होंने 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, असम राज्य का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्यों? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का न्यूनतम परिक्रमण होने के कारण जो है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस जो है कि 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी जो है कि यह चालक में विभवांतर बनाए रखने में यह मदद करता है, सेल या बैटरी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजन की जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीर के ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पोर्ल फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है कि इसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अमेरिका की स्थिति पोर्ल फॉर द ओशियन के साथ आंध्र प्रदेश ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का पिता जो है कि लिनियस को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक पर्यावरण दर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 180वां स्थान मिला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन के अणुओं का निर्माण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विद्युत स्थित बल है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत देश को चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 12 में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी में सांद्र अम्ल करना चाहिए। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्यों? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन से शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदारी जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें IIT मद्रास ने बनाया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति कैसा है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कि यह उभयधर्मी प्राकृतिक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है कि प्रयोग हम सीसा संचायक बैटरी बनाने में उपयोग करते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हंसा NG है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आशुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पराशरण जो है मछलियों के शरीर के तरल पदार्थों में पतला कर देता है, इसलिए जो है कि आशुत जल में मछलियां जीवित नहीं रहती है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन विज्ञान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीकृति जरूरी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रस्किन ब्रांड के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 रुपये एवं इसमें उच्च मूल्य वर्गों के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें करेंसी नोट प्रेस देवास में छपाई इसकी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुष्ठ रोग को खाली स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हम हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का औसत व्यास का गणना, ठीक है, इरेटोस्थनीज के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, उसके बाद प्रजाति होगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समवर्ती सूची में रखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्पादक करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में वित्तीय विकेंद्री की नीति किसने शुरू की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली में नहीं पाई जाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर से चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आरआर को चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूर्य का गुरुत्वीय बल और इसमें चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीनों जो है कि ज्वार भाटा के लिए कारण उत्तरदायी है। आंसर इसमें तीनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल का राज्यों का समकक्ष बनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 क के अनुसार इसे सिक्किम को भारत में समकक्ष अपना राज्य बनाया गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाष्प और संजन नापने का यंत्र कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोमीटर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लाइकेन का उदाहरण क्या है? तो लाइकेन का उदाहरण जो है कि सहजीविता है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत माला परियोजना को घोषणा कब किया गया था? तो भारत परियोजना की घोषणा जो है कि 2017 में किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सैधव स्थल से कालीबंगन की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। आंसर हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा होता है? तो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला रोग जो है कि तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्परलिजस कवक है, जो कि मनुष्यों में रोग पैदा करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान एक उभयलिंगी पुष्प होता है, यानी कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पपीता जो है कि यह एक उभयलिंगी पुष्प होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंक फंड की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंक फंड की संधि जो है कि 1871 में हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्णवाली संहिता से है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पवरन कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु के होने वाले वर्षा को मावट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान को जाना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृषि था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासन ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी ने किया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बुर्जिल्ला दर्रा से होकर गुजरना पड़ता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तक्षशिला का शासक था। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विंस मानसिक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयाग की संधि में। आंसर हम इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विधानसभा के मनोनीत किए गए सदस्य जो है कि चुनाव में भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था। ताम्रलिप्ति जो है यह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने नेशन हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1938 में इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्कन से बनी मिट्टी कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो कि दक्कन से बनी मिट्टी कहलाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट